मेरे पास एक ये क्वेश्चन बहुत टाइम से आ रहा था कि Asus TUF A15 2021 का ये वाला वेरिएंट जिसमें कि आपको Ryzen 5 4600H प्लस GTX 1650 मिलता है, क्या इस लैपटॉप को 2023 में बाय करना चाहिए या नहीं। और यही सेम क्वेश्चन के कमेंट्स ना मेरे पास इतने सारे आए कि अब तो मेरे फोन के कीबोर्ड को भी इसका आंसर याद हो गया। तो मैं सोचा अब इतने लोगों को कंफ्यूजन है तो अब मैं इसके ऊपर एक वीडियो बनाकर आपका पूरा कंफ्यूजन सॉल्व कर ही देता हूँ। तो इस वीडियो को बिल्कुल आखिर तक देखना, और आखिर तक देखना तो मतलब बिल्कुल कंक्लूजन तक देखना ही देखना, क्योंकि आप बीच वाला पार्ट देखोगे ना तो आप कंफ्यूज हो जाओगे और डेफिनेटली कंफ्यूज होगे। और कंक्लूजन वाले पार्ट में मैं आपको पूरा एकदम क्लियर कर दूंगा कि आपको इस लैपटॉप को लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, और लेना चाहिए तो किन कंडीशंस में लेना चाहिए। तो चलो फिर अभी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मेन पॉइंट ऑफ कंसर्न से स्टार्ट करते हैं, जो कि है इस लैपटॉप का सीपीयू। इस लैपटॉप में आपको मिलता है Ryzen 5 4600H। अब कमेंट्स पढ़ के मुझे इतना तो समझ में आ गया था कि जो भी लोग इस लैपटॉप को लेना चाहते हैं ना, वो बस इसके सीपीयूज को लेकर ही कंसर्न रहते हैं, क्योंकि पहली बात तो ऑलरेडी Ryzen के 7th जनरेशन वाले सीपीयूज के साथ लैपटॉप आने शुरू हो गए हैं, और जिस प्राइस पॉइंट में ये लैपटॉप मिलता है उस प्राइस पॉइंट में Ryzen 5 5600H वाले लैपटॉप्स भी मिलते हैं। तो इन दो रीजंस की वजह से सीपीयू ही इस लैपटॉप का मेन पॉइंट ऑफ कंसर्न है कि कहीं ये अब ओल्ड तो नहीं हो गया है। तो मैं आपको बता दूं कि ये वाला जो सीपीयू है ना, ये टेक्निकली तो ओल्ड हो गया है लेकिन प्रैक्टिकली अभी ओल्ड नहीं हुआ है। टेक्निकली कैसे ओल्ड हो गया है? सबसे पहली चीज, ये सीपीयू जून 2020 में लॉन्च हुआ था, तो तब से आप गिनो तो ये सीपीयू जो है वो 3 इयर्स ओल्ड हो गया है। और दूसरी चीज, अब तो Ryzen के 7th जनरेशन वाले सीपीयू के साथ भी लैपटॉप्स आना शुरू हो गए हैं। तो इस वजह से ये जो सीपीयू है ये अब टेक्निकली ओल्ड तो हो चुका है, लेकिन प्रैक्टिकली अभी ओल्ड क्यों नहीं हुआ है? उसकी वजह है कि अभी भी ये जो सीपीयू है ये आज के टाइम के गेम्स और सॉफ्टवेयर को बड़े आराम से हैंडल कर लेता है। और एक सीपीयू को आप तब ओल्ड बोलते हो या फिर आउटडेटेड बोलते हो जब वो आजकल के टाइम के गेम्स और सॉफ्टवेयर को हैंडल नहीं कर पाता है, तब आप बोलते हो कि हाँ ये सीपीयू आउटडेटेड हो गया है या फिर ये सीपीयू अब ओल्ड हो गया है। लेकिन स्टिल ये जो सीपीयू है ये अपने बजट में एक काफी पावरफुल सीपीयू है, जो कि 6 कोर प्लस 12 थ्रेड्स के साथ आता है। और अगर आप एक गेमिंग लैपटॉप ले रहे हो ना, तो एक गेमिंग लैपटॉप के सीपीयू में ना ये बिल्कुल जरूरी है कि उस सीपीयू में एटलीस्ट 6 कोर्स तो होने चाहिए, जो कि आपको इसमें मिलते हैं। और आपको अपने लैपटॉप में परफॉर्मेंस कैसे मिल रही है ये डिसाइड करने का जो मेन फैक्टर होता है वो आपके सीपीयू के कोर्स होते हैं। जितने ज्यादा आपके सीपीयू में कोर्स होंगे उतनी ही बेटर आपको परफॉर्मेंस मिलेगी। तो इवन Ryzen 5 5600H और Ryzen 5 6600H इन दोनों में भी आपको 6 कोर्स प्लस 12 थ्रेड्स ही मिलते हैं। तो इस चीज से तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये सीपीयू अभी ओल्ड नहीं हुआ है। और स्टिल अगर आप 2023 में भी इस सीपीयू के साथ लैपटॉप लेना चाहते हो तो आप बिल्कुल ले सकते हो, उसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और अगर फ्यूचर प्रूफ की बात करें तो ये सीपीयू आपका एटलीस्ट आने वाले 5 इयर्स तक तो साथ दे देगा, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब सेकंड पॉइंट ऑफ कंसर्न एक ये भी है कि सेम प्राइस में तो आपको Ryzen 5 5600H वाले लैपटॉप्स भी मिलते हैं, तो आखिर 5600H को छोड़कर इस 4600H को लेना सही है? तो मैं बोलूंगा कि सही है भी और सही नहीं भी है, क्योंकि आप दोनों ही सीपीयू के बीच का डिफरेंस देखो तो ऑन एवरेज जो 5600H है वो 10 to 12% बेटर परफॉर्मेंस देगा एज कम्पेयर टू 4600H। अब ये जो परफॉर्मेंस डिफरेंस है ना, ये कोई बहुत बड़ा परफॉर्मेंस डिफरेंस नहीं है, और शायद आप अपने डे टू डे टास्क में जो परफॉर्मेंस डिफरेंस है वो एज सच कुछ खास नोटिस भी ना कर पाओ, क्योंकि ये जो डिफरेंस है ना ये काफी छोटा सा है। डायरेक्टली अगर दोनों ही सीपीयू कंपेयर करें तो दोनों ही सीपीयू में आपको 6 कोर्स प्लस 12 थ्रेड्स मिलते हैं, साथ में दोनों में 7nm का फैब्रिकेशन प्रोसेस यूज किया गया है, और दोनों की टीडीपी भी बिल्कुल सेम है। 45 वॉट की डिफॉल्ट टीडीपी है और 35 से लेकर 54 वॉट तक की कॉन्फ़िगरेबल टीडीपी है। बट जो डिफरेंस है वो है यहाँ पर बेस और बूस्ट क्लॉक का। 4600 का बेस क्लॉक है 3 गीगाहर्ट्ज का और 5600H का बेस क्लॉक है 3.3 गीगाहर्ट्ज का। साथ में 4600H का बूस्ट क्लॉक है 4 गीगाहर्ट्ज का और 5600H का बूस्ट क्लॉक है 4.2 गीगाहर्ट्ज का। और जो आर्किटेक्चर है वो भी आपको 4600H में Zen 2 वाला मिलता है और 5600H में Zen 3 वाला मिलता है। तो ये जो माइनर सा डिफरेंस है ना दोनों सीपीयू में, ये इस क्लॉक स्पीड और आर्किटेक्चर की वजह से ही आ रहा है। और ये डिफरेंस बड़ा इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पर जो कोर्स है वो सेम है। अगर सीपीयू में कोर्स डिफरेंट होते तब डेफिनेटली एक बड़ा डिफरेंस आता। साथ में जीपीयू में आपको GTX 1650 मिलता है 50 वॉट की टीजीपी के साथ, और ये जीपीयू भी अप्रैल 2019 में लॉन्च हुआ था। तो अभी ये जो जीपीयू है ये 4 इयर्स ओल्ड हो चुका है। तो 4 इयर्स ओल्ड होने की वजह से वैसे तो अब GTX 1650 को प्रेफर नहीं करना चाहिए। आज के टाइम पे RTX 3050 वाले जीपीयू के साथ ही लैपटॉप लेना सही है। लेकिन आप इस प्राइस सेगमेंट को देखो तो इस प्राइस सेगमेंट में सारे गेमिंग लैपटॉप GTX 1650 के साथ ही आ रहे हैं। तो यहाँ पर इस वजह से जीपीयू कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अब इस प्राइस सेगमेंट में तो आपको यही जीपीयू मिलेगा।
अब अगला पॉइंट ऑफ कंसर्न है यहाँ पर इसके थर्मल्स। इस लैपटॉप में आपको डुअल फैन कूलिंग सिस्टम मिलता है विद 3 एग्जॉस्ट वेंट्स, और ओवरऑल जिसकी थर्मल परफॉर्मेंस है वो आपको बिल्कुल एवरेज सी मिलती है, ना ही बहुत अच्छी है और ना ही बहुत बुरी है, क्योंकि गेमिंग के टाइम पर इसके मैक्स टेम्परेचर्स 90 डिग्रीज तक जाते हैं और कुछ रेयर केसेस में कुछ गेम्स के साथ कभी कभी 95 डिग्रीज तक भी जाते हैं। अब टेम्परेचर सुन के तो आप यही सोच रहे होगे कि एवरेज थर्मल्स क्या है, इसके तो बिलो एवरेज थर्मल्स है, बिल्कुल बेकार थर्मल्स है। पर मैं आपको बोलूंगा कि नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि एक लैपटॉप में जो थर्मल्स होते हैं वो इसलिए नहीं होते कि आपके लैपटॉप का टेम्परेचर बिल्कुल मिनिमम बना रहे, वो थर्मल्स इसलिए होते हैं कि ओवर हीटिंग होने की वजह से आपका लैपटॉप थ्रॉटल करना ना स्टार्ट कर दे, और जो इस लैपटॉप के थर्मल्स है वो इस लैपटॉप को थ्रॉटल तो बिल्कुल नहीं होने देते हैं। तो अगर लैपटॉप के टेम्परेचर हाई जा रहे हैं लेकिन लैपटॉप थ्रॉटल नहीं कर रहा है, तो यानी कि थर्मल्स जो है वो अपना काम बराबर से कर रहे हैं, तो और इसलिए आप उन थर्मल्स को एवरेज थर्मल्स बोल सकते हो। तो थर्मल्स भी इस लैपटॉप के ठीक है और थर्मल्स के लिए भी आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो एट लास्ट अब कंक्लूजन पर आ जाए तो 2023 में अगर आप इस लैपटॉप को लेने का प्लान कर रहे हो तो आप बिल्कुल इस लैपटॉप को ले सकते हो, क्योंकि मैंने आपको इस वीडियो में पहले ही बता दिया है कि इसका CPU Ryzen 5 4600H कोई पॉइंट ऑफ कंसर्न नहीं है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है उसमें। साथ में थर्मल्स भी इस लैपटॉप में कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, और ओवरऑल ये जो लैपटॉप है ना ये काफ़ी अच्छा लैपटॉप है और आप इसको बिल्कुल बाय कर सकते हो। साथ में फ्यूचर प्रूफ होने की बात करें तो ये लैपटॉप फ्यूचर प्रूफ भी है और आने वाले 5 इयर्स तक तो ये लैपटॉप आराम से आपका साथ दे देगा। और मैं आपको इस लैपटॉप को केवल 2 रीजंस के पीछे बाय करने बोलूंगा। सबसे पहली चीज़ कि अगर आपको पर्सनली ये लैपटॉप बहुत पसंद आ रहा है, फिर चाहे वो इसके डिज़ाइन की वजह से हो या फिर इसके RGB कीबोर्ड की वजह से हो, और दूसरी चीज़ है वो है इसकी बैटरी लाइफ। इस लैपटॉप में आपको मिलती है 90 वॉट आवर्स की बैटरी। अब अगर आप किसी भी गेमिंग लैपटॉप को उठाकर देख लो तो कभी भी आपको गेमिंग लैपटॉप में एक अच्छी बैटरी लाइफ नहीं मिलती है, सभी गेमिंग लैपटॉप्स एक बहुत बेकार बैटरी लाइफ के साथ आते हैं। तो वहीं ये जो इस लैपटॉप की 90 वॉट आवर्स की बैटरी है ना, ये आपको ऑन एवरेज 6 to 7 आवर्स का बैकअप दे देगी नॉर्मल यूसेज पे, जो कि ये काफ़ी अच्छा बैटरी बैकअप है। तो अगर आपको अच्छे परफॉर्मेंस भी चाहिए और अच्छा बैटरी बैकअप भी चाहिए तो इस लैपटॉप से अच्छा ऑप्शन आपको इस प्राइस सेगमेंट में बिल्कुल नहीं मिलेगा। लेकिन अगर एक अच्छा बैटरी बैकअप आपके लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है और एक पुअर बैटरी बैकअप से भी आप अपना काम चला लोगे, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि डेफिनेटली फिर कोई Ryzen 5 5600H वाला लैपटॉप ले लो, क्योंकि दोनों ही CPU में भले ही परफॉर्मेंस डिफरेंस कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी जो चीज़ बेटर है वो बेटर है, भले ही वो इतनी सी भी बेटर क्यों ना हो। क्योंकि आफ्टर ऑल अगर आपको एक अच्छी बैटरी बैकअप से मतलब नहीं है तो दूसरे लैपटॉप पे शिफ्ट होने में आपके लिए कोई नुकसान है ही नहीं, क्योंकि इस लैपटॉप की जैसी परफॉर्मेंस तो आपको एक Ryzen 5 5600H वाला लैपटॉप भी दे ही देगा, बल्कि इससे थोड़ी सी अच्छी ही परफॉर्मेंस देगा। तो फिर उस केस में एक Ryzen 5 5600H वाले लैपटॉप में जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे कि आप मुझसे पर्सनली पूछो कि अगर मुझे इस प्राइस सेगमेंट में एक लैपटॉप लेना हो तो मैं कौन सा लूंगा, तो मैं डेफिनेटली एक Ryzen 5 5600H वाला लैपटॉप ही लूंगा। फिर वो IdeaPad Gaming 3 भी हो सकता है और Acer Nitro 5 भी हो सकता है, क्योंकि पर्सनली मेरे लिए भी लैपटॉप में बैटरी बैकअप कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है, क्योंकि मैं तो अपना लैपटॉप दिन भर घर में बैठ के यूज़ करता हूँ चार्जिंग पर लगाकर, तो इसलिए मैं तो एक Ryzen 5 5600H वाला लैपटॉप ही लूंगा। बाकी अगर आप इस लैपटॉप को लेने का सोच रहे हो तो 2023 में भी आप बिल्कुल इस लैपटॉप को ले सकते हो। आपको बिल्कुल दूसरी बार सोचने वाली बात नहीं है, आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और ये लैपटॉप एटलीस्ट आने वाले 5 साल तक तो आपका साथ दे देगा। तो आई होप कि अब आपको क्लियर हो गया होगा कि आपको इस लैपटॉप को लेना है या नहीं। तो चलो फिर अब आज की वीडियो में इतना ही रखता हूँ और फिर मिलूंगा आपसे ऐसी किसी वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और आप अपने डे टू डे टास्क में और आप शायद इन क्योंकि मैंने इस